डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप सभी को सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। खास तौर से भौतिक विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी डाइन। तो कार्य का मात्रक होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए यानी जूल। करेक्ट आंसर। आपको बताना चाहेंगे कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाकर उसे 4 मीटर विस्थापित करने पर भी 20 जूल ही कार्य होगा और 5 न्यूटन इन मल्टीप्लाइज 4 मीटर इज इक्वल टू 20 जूल। कार्य का मात्रक जूल है। इसे संक्षेप में जे से निरूपित किया जाता है और 1 जूल इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर। अपने क्वेश्चन आंसर पर ध्यान रखते हुए भी और आपको क्वेश्चन के आंसर के बाद जो विस्तार से बताए हैं इसको भी ध्यान में रखिए और तोड़ मरोड़ कर कहीं से क्वेश्चन इससे भी लिया जा सकता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑल क्वेश्चन मोस्ट। निम्नलिखित युगों में से किन भौतिक राशियों के समान विमेय सूत्र नहीं है? ऑप्शन ए बल एवं दाब, ऑप्शन बी कार्य एवं ऊर्जा, ऑप्शन सी आवेग एवं संवेग, ऑप्शन डी भार एवं बल। तो युग्म में से किन भौतिक राशियों के समान विमेय सूत्र नहीं है? वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बल एवं दाब। जी हाँ, राइट आंसर। आपको बताना चाहेंगे कि कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग तथा भार एवं बल समान विमेय सूत्र वाले होते हैं। बल एवं दाब यानी फोर्स एंड प्रेस की विमा समान नहीं होती है। बल की विमा MLT पावर 2 तथा दाब की विमा ML -IT-2 होती है। और आप इसको भी जानें। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों उन्हें हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? ऑप्शन ए बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, ऑप्शन बी बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, ऑप्शन सी हो सकता है कि उसे कम बल लगने की आवश्यकता हो, ऑप्शन डी हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों उन्हें हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, करेक्ट आंसर है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ऑप्शन है क्योंकि वायुमंडल दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, ऑप्शन बी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है, ऑप्शन सी पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए यानी क्योंकि वायुमंडल दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। जी हाँ, राइट आंसर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऊंचाई पर जाने पर खाना देर से पकता है क्योंकि दबाव कम हो जाने के कारण जल का क्वथनांक यानी बायोलॉगिंग पॉइंट घट जाता है और जल का कम तापमान या टेम्परेचर पर ही उबलने लगता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर रॉकेट, ऑप्शन नंबर बी हेलीकॉप्टर, ऑप्शन नंबर सी जेट, ऑप्शन नंबर डी विमान। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जेट। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी घट जाता है, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर डी अपरिमित हो जाता है। तो जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव जाहिर सी बात है कि घट जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है, तो ध्यान में रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन लाजवाब हैं। पास्कल इकाई है ऑप्शन ए आर्द्रता की, ऑप्शन बी दाब की, ऑप्शन सी वर्षा की, ऑप्शन डी तापमान की। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी यानी दाब की। करेक्ट आंसर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी ताल के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है जिसे पास्कल कहते हैं। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और
और क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि 1 पास्कल इज इक्वल टू कितना होता है, तो आप लिख दीजिएगा 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए, किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन बी, किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा और रिक्त आकाश में समान होता है। ऑप्शन सी, किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति पर उस लगने वाले बल गुरुत्वीय बल के प्रति संकुलित होने पर होती है। ऑप्शन डी, पृथ्वी की सतह पर, समुद्र ताल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। तो इसमें सही नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। आपको बताना चाहेंगे कि पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचर रहता है, जबकि पिंड का भार अलग अलग स्थान पर बदलता रहता है। इसको भी ध्यान में रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? ऑप्शन ए, वेग। ऑप्शन बी, त्वरण। ऑप्शन सी, द्रव्यमान। ऑप्शन डी, भार या वजन। तो इन सभी में से कौन सा मात्रा जड़त्व का माप है? वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द्रव्यमान करेक्ट आंसर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है, और सरल भाषा में द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ऑल क्वेश्चन मोस्ट हैं, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? ऑप्शन ए, गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण। ऑप्शन बी, कुंडली में घर्षण के कारण। ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ऑप्शन डी, गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी, यानी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। राइट आंसर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने से दोलन का समय बढ़ जाता है, अतः ऊष्मीय प्रसार के कारण लोलक की लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ जाएगा जिससे घड़ी सुस्त हो जाएगी। इसको भी ध्यान में रखिए। कभी क्वेश्चन और आंसर को ध्यान में रखते हुए पढ़िए और याद करते चलिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम आपसे कामना करते हैं कि आप हमसे खुश रहें और अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने मित्रों के पास